साल 1994 बॉलीवुड की फिजा में रोमांस की खुशबू तैर रही थी। हर तरफ रोमांटिक गाने गूंज रहे थे, मानो रोमांटिक फिल्मों के दिन वापस लौट आए हैं। लेकिन ऐसे में रोमांटिक फिल्मों का पावर हाउस कहे जाने वाले यशराज फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने जब शाहरुख खान के सामने एक बड़ी रोमांटिक फिल्म में लीड रोल का प्रपोजल रखा तो शाहरुख ने झट से इनकार कर दिया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। शाहरुख का इनकार आदित्य ही नहीं, उनके पिता यश चोपड़ा के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने ही डर फिल्म से शाहरुख को एंटी हीरो की एक नई इमेज और नया स्टारडम दिया था। और शाहरुख के इनकार की वजह भी शायद यही थी। शाहरुख ने कहा कि बाजीगर और डर जैसी फिल्मों ने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि मैं इस तरह के रोमांटिक रोल में फिट नहीं बैठूंगा। मेरे लायक कोई एंग्री यंग मैनियाक लवर टाइप रोल हो तो बताइए। आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख से बस इतना कहा कि यह फिल्म कोई मामूली रोमांटिक फिल्म नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन शाहरुख को लगा कि ऐसा इश्किया रोल कहीं किस्मत का अब तक का दिया ही उनसे न छीन ले। सो उन्होंने आखिरी फैसला सुना दिया कि वो ये फिल्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने सैफ अली खान और आमिर खान को अप्रोच किया, लेकिन उन दोनों ने भी कुछ दूसरी वजहों से यह रोल ठुकरा दिया। जिस यशराज फिल्म्स के बैनर तले अब तक अनगिनत ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्में आ चुकी थीं, जिसने न जाने कितने एक्टर्स को स्टारडम के पीक पर पहुंचाया था और जिसके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े स्टार ताक लगाए रहते थे, उसके अब तक के सबसे बड़े और सबसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट से एक्टर ऐसे मुंह मोड़ लेंगे, ये किसी झटके से कम नहीं था। कहीं इसलिए तो नहीं कि पहली बार कोई फिल्म यश चोपड़ा नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने वाले थे, या फिर इसलिए कि फिल्म की कहानी एंग्लो इंडियन थी और हीरो एनआरआई था और ज़्यादातर शूटिंग भी विदेशों में होने वाली थी। और यही वजह थी कि आदित्य चोपड़ा ने भी सबसे पहले इस फिल्म के लिए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को साइन करने का फैसला किया था। लेकिन उनके पिता यश चोपड़ा ने समझाया कि यह गलती मत करना, लोग इस रोल में विदेशी हीरो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदित्य ने यह स्क्रिप्ट सलमान खान को भी दिखाई थी, जिन्होंने उसी साल राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन से कामयाबी की नई मिसाल कायम की थी और फिल्म ने कमाई में शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सलमान ने शाहरुख से बात की और कहा कि यार ये चोपड़ा वाली फिल्म तुझे छोड़नी नहीं चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट है, धमाल मचा देगी। आदित्य चोपड़ा भी दोबारा शाहरुख से मिले और आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्हें समझाया, देखो डर और बाजीगर जैसे रोल ने तुम्हें स्टार तो बना दिया है, लेकिन तुम सुपरस्टार तब तक नहीं बन सकते जब तक हर लड़की तुम्हें अपना ड्रीम बॉय और हर माँ तुम्हें अपना ड्रीम सन न समझ ले। ये बात शाहरुख खान के दिल को छू गई। उन्होंने यह रोल स्वीकार कर लिया। उधर हीरोइन के तौर पर काजोल ने एक झटके में ही हाँ कर दी थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। स्विट्जरलैंड की वादियों से लेकर हरियाणा के सरसों के खेतों तक शाहरुख और काजोल जलवा बिखेरने लगे। शाहरुख को भी लगने लगा कि ये फिल्म वाकई कुछ कर दिखाएगी। तुझे देखा तो ये जाना सनम। गीत संगीत यशराज फिल्म्स की जान रही है और इस बार म्यूजिक डायरेक्शन की जिम्मेदारी जतिन ललित को दी गई थी और उन्हें भी नहीं पता था कि यही फिल्म उन्हें बॉलीवुड में अमर करने वाली है। प्यार होता है दीवाना सनम। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने फिल्म रिलीज होने से पहले ही युवा दिलों की धड़कन बन चुके थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। दोस्तों 20 अक्टूबर 1995 को यह फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आई और आगे क्या हुआ इन नज़ारों से समझ लीजिए।
ना ना, आप गलत समझ रहे हैं। ये सेलिब्रेशन, ये भीड़ फिल्म के रिलीज के समय की नहीं है। ये तस्वीरें तो उसके करीब 20 साल बाद यानी 2014 की हैं, जब इस फिल्म ने मुंबई के एक सिनेमा घर में लगातार 1000 हफ्ते यानी करीब 20 साल पूरे किए थे और आगे भी चलती रही। जरा सा झूम लूं मैं। अरे नारे नारे ना। दोस्तों, जिस पीढ़ी ने शोले को मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल चलते देखा और सुना था, वो भी यह देखकर दंग हो गई कि जहां सिल्वर जुबली यानी 25 हफ्ते पूरा करते ही कोई फिल्म सुपरहिट मान ली जाती है, वहां एक फिल्म किसी थिएटर में लगातार 25 साल चल रही है। ये सिनेमा हॉल था मुंबई का मराठा मंदिर थिएटर, जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मार्च 2020 तक लगातार चली, जब तक कि कोविड के चलते सिनेमा घर बंद नहीं हो गए। उसके बाद कोविड प्रतिबंधों के हटते ही इसकी स्क्रीनिंग फिर शुरू हो गई। ये तो एक सिनेमा घर की बात है दोस्तों। उस दौर में इस फिल्म ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था और यूथ ऑडियंस के दम पर यह उस साल की ही नहीं, आने वाले कई सालों तक सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। अधिकांश लोगों ने यह फिल्म 2, 3, 4 और कईयों ने 5-6 बार देखी। 4 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने शुरुआती साल ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी और शाहरुख खान को देखते ही देखते स्टारडम की उस बुलंदी पर ला खड़ा किया कि बड़े बड़े सितारे पीछे छूट गए। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। इस फिल्म को उस साल 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो उससे पहले किसी फिल्म को नसीब नहीं हुआ था। यही वो साल था जब शाहरुख को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो आमिर खान ने फिल्म फेयर पुरस्कारों से तौबा कर ली और अवार्ड सेरेमनीज में जाना बंद कर दिया, क्योंकि आमिर को लगता था कि उन्होंने रंगीला में जो एक्टिंग की थी उसके लिए 1995 का बेस्ट एक्टिंग अवार्ड उन्हीं को मिलना चाहिए था। लेकिन DDLJ के आगे न दुनिया को रंगीला की कोई परवाह थी और ना ही शाहरुख के आगे किसी को आमिर की याद आई। यह फिल्म आगे चलकर एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई और इसकी एक मिसाल और देते चलते हैं दोस्तों। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब उन्होंने वहां लोकप्रिय फिल्म स्टार वार्स का एक डायलॉग बोला था, May the force be with you. लेकिन 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए तो उनके मुंह से DDLJ का यह पॉपुलर डायलॉग निकला। Señorita, बड़े बड़े देशों में कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।